प्रेम से वृंदावन विहारी। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। 9वां अध्याय का 29 श्लोक है। भगवान कह रहे समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब जीव के लिए सम हूँ, बराबर हूँ। ना मैं द्वेष्यो, मुझे किसी से द्वेष नहीं है, अस्ति नहीं है, न प्रिय, और न वो मेरे लिए कोई खास कोई ऐसा है कि कोई प्रिय है। लेकिन ये भजन्ति तु मां भक्त्या, जो मुझे भजता है मैं भी उसका भजन करता हूँ और वो मुझ में ही निवास करता है। सुन लीजिए भगवान का फॉर्मूला। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान का नियम समझ नहीं आता है, लीला समझ नहीं आता है। भगवान बोले सुनो सारे जीव, सब मेरे लिए बराबर हो। इस चराचर जगत के सारे प्राणी मेरे लिए सम है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो। इंसान में भी धनवान हो या गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, जो भी सबके सब बराबर है। तो किसी के लिए आप इतना रात दिन बेचैन क्यों हैं? ध्रुव जी के लिए, प्रहलाद जी के लिए, मीरा माता के लिए, हर पल उनकी रक्षा के लिए आप तैयार रहते हैं। सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावल पे इतना कुछ कर दिए। भगवान बोले तो इसका फॉर्मूला सुनो, आगे सुनो। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अगर कोई मेरी भक्ति करता है, भक्ति में डूबा रहता है, एकदम मुझ पर ही निश्चित हो गया है, तो अब उसकी सारी जिम्मेवारी मुझे उठाना पड़ता है, क्योंकि वो जितना प्रेम मुझसे करता है मैं भी प्रेम करता हूँ। अरे 4वां अध्याय में भगवान बोले थे ये यथा मां प्रवदन्ते तानस्य भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। अर्जुन जो मुझे जैसे भजता मैं भजता हूँ, लेकिन इसको यहाँ भक्ति में और प्रेम से इसको समझा रहे हैं। दोनों बात आप समझ लीजिए। अब आप देखिए कि विभीषण जी आके प्रभु के चरण में एकदम प्रेम से गिर पड़े, शरणागत हो गए, भक्त हो गए, तो गला से लगा लिए। रावण आया भगवान के पास, ऐठ जोट करते लड़ भगवान उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। कोई काम भाव से आया, अब हमारे कुबड़ा भगवान को काम भाव से चाहा, भगवान सुंदरी बना दिए और उसकी कामना पूरा की, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। गोपियां, हमारे अर्जुन जी उनको सखा भाव से भजन करते, भगवान मित्र बन के साथ है। हमारे नंद बाबा यशोदा मैया उनको अपना पुत्र रूप में भजन किए, उसी रूप में भगवान आ गए। हमारे रुक्मिणी माता और अन्य जो पट्टानियां भगवान को पति मान लिए, भगवान उनको पति रूप में मिल गए। आप किस भावना से भगवान को भजते? हमारे हनुमान जी भगवान को स्वामी मानते हैं, भगवान इन्हें अपने प्रिय सेवक के रूप में स्वीकार कर लिए। जिस दिन से हम भगवान के हो जाते हैं, उस दिन से हमारी सारी जिम्मेवारी भगवान उठा लेते हैं। या हम लोग इसी अध्याय के 22वां श्लोक में सुने थे, योग क्षेमम वहा में हम, मैं अपने शरणागत भक्त की सारी जिम्मेवारी उठाता हूं। इसलिए भक्त खास होता है। जब हम लोग गीता पढ़ने लगे और जानकारी हुआ कि गीता पढ़ने वाला का एक्सीडेंट नहीं होता है, एक्सीडेंटल डेथ नहीं होता है, तो मन से भय था, भाग गया। जब भी बाइक पर बैठता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, तो एक बार भगवान का ध्यान करता हूँ और मन मनाभव पढ़ लेता हूँ। मन मनाभव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे सत्यम ते प्रतिजाने प्रियवसी में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज हम तो आसर पापे भ्यो मोक्षिष्यामि मा शुच श्री कृष्ण शरणम मम। तो मन में एकदम एक निश्चिंता आ जाती है कि अब भगवान समझे, अब भगवान पर आश्रित हो गए। जीवन में बहुत बार एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हुआ, लेकिन एक खरोच तक नहीं आया। अच्छा किए, बचाए, विश्वास। तो यह भी एक छोटा सा भावना है मेरी। विशाल भावना तो यह है कि इस त्रिलोक में
और त्रिकाल में, माने हर समय बिना भगवान की मर्जी के कुछ संभव भी नहीं कि हो सकता है। आप विश्वास बढ़ाते जाइए। भगवान के लिए कौन सा कार्य कठिन है, उनके सामर्थ्य पर भरोसा रखिए। इसलिए कह रहे हैं कि देखो, मैं भेदभाव नहीं करता हूं, समोहम सर्वभूतेषु, मनुष्य नहीं सारे जीव मेरे लिए बराबर है। ना मैं द्वेष्य अस्ति न प्रिय, मुझे किसी से द्वेष नहीं है, मैं किसी के प्रति नफरत नहीं रखता हूं, और ना ही न प्रिय, ऐसा नहीं कोई मुझे विशेष प्रिय है। लेकिन स्पेशल रूल्स लागू हो गया उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए, जब वो अपने जीवन में भक्ति पथ पर कदम रख देता है। जिस दिन से कोई मेरी भक्ति शुरू कर दिया, प्रेम से मेरा भजन पूजन करने लगा, उस दिन से वो मुझे विशेष प्रिय हो गया। कितना प्रिय हो गया? वो अब मेरे दिल में बसता है। क्यों? क्योंकि उसने मुझे अपने दिल में बसा लिया। भक्त मुझे अपने दिल में बसा लिया, तो मेरा तो नियम है, जो जैसे भजेगा मैं भजता हूं, तो मैं भी उसे दिल में बसा लिया। अब जो मेरे दिल में है उसको किस चीज की कमी रहेगी, उसको किस बात की चिंता रहेगी? हम लोग इसीलिए चिंतित है ना कि भगवान से दूरी बनाए हुए हैं। हो जाए उनका, एक बार उनका हो गए जीवन धन्य हो जाएगा। इस रहस्य को समझना है। जितने भी भक्त का आप जीवनी पढ़ेंगे, सबका सार क्या है? सबका सार यही कि जो भगवान का हो गया वो 100% सुरक्षित हो गया, इस लोक में भी परलोक में भी। यहाँ भी उसका उद्धार भगवान कर रहे हैं, हर संकट से बचा रहे हैं, हर पल उसे सुरक्षा दे रहे हैं, और यहाँ के बाद अपने परम धाम में भी उसके लिए गेट खोल देते हैं, आजा। अब इससे ज्यादा लाभ का कौन सा और काम हो सकता है? जो इस रहस्य को जान जाएगा वो भगवान का भक्ति छोड़ेगा। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजि भावना आना। हे पार्वती, शंकर भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान का स्वभाव जान गया, कौन स्वभाव? कि हम अगर भगवान में लग जाए तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको कितना बार कहा हूं, हमारे कि अगर गीता और भागवत का एक लाइन जो मुझे समझ में आता है, अनुभव अगर मैं बताऊं, कल मैं रहूं ना रहूं, कल ये शरीर छूट भी जाए, तो मेरे पूरे गीता रामायण भागवत अपना साधना का अनुभव एक ही लाइन है, जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं, अगर आप या हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे तो भगवान भी हमको नहीं छोड़ेंगे। एकदम मन में संकल्प रखिए, कुछ भी हो जाए मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा। हम प्रभु के बिना नहीं रह सकते हैं। चाहे मेरा पतन हो जाए, चाहे उत्थान हो जाए, चाहे मेरी स्थिति अच्छी हो या बुरी हो, जैसा भी हो जाए, मैं अंतिम सांस तक भगवान को नहीं छोड़ने वाला। अब अगर आप भगवान को नहीं छोड़ेंगे तो भगवान भी आपको नहीं छोड़ेंगे। प्रेम से वृंदावन विहार। बस यह विश्वासी ताकत है। बिनु विश्वास न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होइए न दृढ़ अनुराग। विश्वास नहीं तो भक्ति नहीं, न कथा समझ में आएगा, न श्रद्धा जगेगा, आगे नहीं बढ़िएगा। विश्वास तो करना पड़ेगा। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति भी आएंगे कि आपका विश्वास डिगने लगेगा कि उफ, कैसे हो गया। दिमाग मत लगाइए, प्रभु हमारे तर्क से, हमारे दिमाग से परे है, हमारे बुद्धि से परे हैं। भगवान में दिमाग नहीं दिल लगाना है, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। बहुत सी ऐसी कथा हम लोग पढ़ते हैं कि मन हिल जाता है, आवाज आ जाता है कि भगवान इतने बड़े भक्त के साथ इतनी कठोरता। भगवान बोलते, हम गुरुदेव से कहते थे कभी कभी गीता अटवा से, क्या बताइए, इतना बड़ा भगवान के भक्त अर्जुन, उनका बेटा मारा गया, क्या उचित है? तू ही काबिल है, तुझे दिमाग है समझने का। वो आ नहीं रहा था अभिमन्यु, भगवान उसको आश्वासन दिए, चल ना 16 साल रखेंगे, तब आया।
वो कहाँ था? अपना परम धाम में, वहां से आया, रोल करने आया। संसार क्या है? कारागार है। तो बहुत सा रहस्य है। मैं आप लोग सही कहूँगा, दिमाग मत लगाइए, दिल लगाइए। जो हो बस सब प्रसाद है। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवो दशरथ अजीर बिहारी। वो मंगल ही करता है, अमंगल नहीं करता है। कोई दिमाग में बात ना अटे तो मत अटे, लेकिन विश्वास रखेंगे। ये हो सकता है कि चंद्रमा तपने लगे, सूर्य ठंडा हो जाए। ये हो सकता है कि धरती ऊपर चल जाए, आकाश नीचे आ जाए। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन एक बात जो कभी नहीं होगा, एकदम विश्वास से बैठा ले, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। हम अगर भगवान के शरण में हैं तो वो हमारा कभी अमंगल नहीं करेंगे। नहीं समझ में आए तो मत आए। 1000 रोग हो जाए, सब बीमारी हो जाए, दुर्गति हो जाए, तो भी डिगना नहीं है। जो ना हो यह विश्वास रखना है, क्योंकि अब कर्म भूमि है, कुछ कर्म किए हैं तो उसका परिणाम हो रहा है। शुद्ध कर रहे भगवान, वही उनकी मर्जी है। इसलिए माथा में बैठा लेना है। यह बहुत बड़ा श्लोक है। इसके बाद बड़ा श्लोक सुनेंगे ना तो माथे में नहीं हटेगा, दिमाग ही नहीं काम करेगा आपको कि ऐसे कैसे कर रहे हैं। अगला दिन आप सुनिएगा, यह 29वां 30-31 से भगवान कहते हैं कि छोड़ दो जो मेरा भक्ति कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है, प्रेम से लगा हुआ है। अरे तुम उसको पकड़ो जो इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी है। अभी चेसु दुराचारो भक्ति मावन्य भाग। दुनिया का सबसे बड़ा पापी दुराचारी भी अगर मेरे शरण में आ गया, मेरे चरण में आ गया, मेरा भजन शुरू कर दिया, तो मेरे लिए अब साधु है, पापी नहीं है। हाँ, क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा बनेगा जल्द ही। शांति निगस्ते कौन्त्य प्रति जान ही नाम भक्त प्रणस, परम गति को प्राप्त करेगा। इसलिए हम लोग दूसरे को मत देखते रहिए। हम बैठकर किसी के बारे में नहीं सोच सकते हैं ये भक्त नहीं है, ये आदमी का भक्त होगा। जब भगवान कहते कि दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी मेरा भक्त है, अगर वो मेरे शरण में तो मैं उसे भक्त मानता हूँ। साधु रे वह मंतव्य, मैं अपने ऐसे भक्त को साधु कहता हूँ। तो हम किसी को अभक्त नहीं कर सकते। अब कभी कभी सत्संग में हम आप लोग को कुछ बोल देते हैं, मेरा अधिकार नहीं है, ये सब गलती है, क्षमा करते रहे उसके लिए। जब भगवान करे कि दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी मेरा भजन कर रहा है तो साधु है, तो जो भगवान के शरणागत हो गया उसको सर्टिफिकेट देने की पावर धरती पर किसी को नहीं है। बड़ा से बड़ा साधु संत महात्मा भी नहीं कर सकता कि तू हट, तू इस लायक नहीं है, तू पापी है। जब वो कह रहे हैं बैठकर, हमारे परम प्रभु कह रहे हैं कि तू जैसा भी आ गया तो साधु है, हम किसी को क्या कह सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों माता, आप लोग हिम्मत के साथ भगवान में लगिए। देखो बहुत दयालु है। हम अपने प्रभु के बारे में बस एक लाइन हमेशा विश्वास से कहते हैं, ये परम दयालु है, परम कृपालु है। यहाँ तक आप आ गए हैं, बस टिके रहिए। इस दरबार में आ गए ना, यही आपका सबसे बड़ा भाग्य है। इस धरती का सबसे बड़ा सौभाग्य इनके चरण तक आना और यही टिके रहना, बाकी सब संभाल लेंगे। हिम्मत मत हारिए। दुनिया जाने मत जाने, संसार को जनाने के चक्कर में मत रहिए, दिखाने के चक्कर में मत रहिए। अपने दिल में उनको निहारिए, कभी रोइए, कभी गाइए और कभी उनसे प्यार कीजिए। वो आपके हृदय में बैठे हुए हैं, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पूरा भरोसा रखिए। इसलिए हमें किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना है, मुझे किसी को बुरा नहीं कहना है और ना ही अपने को बुरा समझना है। जब मेरे ठाकुर जी मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और अंत तत्व से मैं आत्मा उस शरीर नहीं हूँ, और ये आत्मा परमात्मा की है जो कभी गंदा नहीं हो सकता। जहाँ तक अग्नि की पहुँच नहीं, वायु की पहुँच नहीं, जल की पहुँच नहीं, किसी अस्त्र की पहुँच नहीं, वो दिव्यात्मा मैं हूँ और परमात्मा का हूँ। तो मुझे ज़्यादा नहीं सोचना है, बस टिकना है, भक्ति भजन करते रहना है, भगवान में लगे रहना है। प्रेम से वृंदावन में राजा रामचंद्र की, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय
जय गौरी शंकर सीताराम गौरी जय सीताराम जय सीताराम सीता जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घटघटवासी हूँ और शिव परमात्मा की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम से गीता माता की, श्री राधा माधव की, श्री आव रामचंद्र की, मापति महादेव की, वनसुत हनुमान की, आदिशक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।